नमस्कार दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और भारतीय इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी एक घटना से हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत हम एक स्टेटमेंट से करने जा रहे हैं कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत की जनता से जुड़े कुछ मांगे, मुद्दे, रियायतों को लेकर के उन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उन मांगों को खारिज किया। तो निराश होकर गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार घड़ियां समाप्त हुई। और मजबूर होकर गांधी जी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया और यूं कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की या दांडी मार्च की शुरुआत। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर, दांडी जो कि गुजरात में समुद्र तट के पास स्थित एक स्थान है, वहां पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने अनुयायियों के साथ स्वयं गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया या यूं कहो कि सविनय अवज्ञा की। इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जैसे साउथ में देखें, तमिलनाडु में तो आप कह सकते हैं कि सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने वहां नमक कानून का उल्लंघन किया। केरल के मालाबार में के केलप्पड़ ने किया। अगर गुजरात में खास जगह धरसाना में सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद और कस्तूरबा गांधी नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है नमक कानून का उल्लंघन हुआ। एक नमक फैक्ट्री पे धावा बोला गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक दमनात्मक कार्रवाई की गई, जिसका एक विदेशी पत्रकार वेब मिलर ने भी अपने समाचार पत्र में इसके बारे में लेख लिखा। और इस प्रकार इस आंदोलन को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया अटेंशन मिला और इसका भी ब्रिटिश हुकूमत पे दबाव पड़ा था। इवन आप कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत यानी जो कबायली इलाका था, मुसलमानों ने भी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसको आप कह सकते हैं कि लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से वो लोकप्रिय हुआ था। साथ ही पश्चिमोत्तर के कबायलियों ने, वहां के मुसलमानों ने गांधी जी को मलंग बाबा की भी उपाधि कह के पुकारा था। तो यूं कह सकते हैं कि आंदोलन पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था। इवन नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जो है 13 वर्षीय बालिका, एक नागा बालिका कौंडिन्यलु ने भी वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे पंडित नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। तो ऑल ओवर हम इसको सार रूप में अगर इस आंदोलन की हाइलाइट्स की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत पे दबाव का काम किया। पूरी दुनिया भर में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की आलोचना हुई और साथ ही भारत की आम जनता जो है ना गांधी के इस आंदोलन से जुड़ी और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया, इसमें खासकर नमक कानून को तोड़ना है उसका उल्लंघन शामिल था। साथ ही कर बंदगी, कर नहीं चुकाना भी इसमें शामिल था। और विशेष रूप से महिलाओं की बड़ी भागीदारी के रूप में देखते हैं कि महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया था। लास्ट में हम ये कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। थैंक यू।